दोस्तों नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन हिंदी में पढ़ रहे थे संज्ञा के 6 पार्ट पढ़ चुके थे। अगला पार्ट 7वां पार्ट पढ़ेंगे और 7वें पार्ट में भी अपन भाववाचक संज्ञा का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यानी पिछले जो 6ठा पार्ट पढ़े थे उसमें भाववाचक संज्ञा का प्रथम पार्ट पढ़े थे। यानी भाववाचक संज्ञा के बारे में अपन इसमें बात कर चुके थे। तो देखो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द में भाव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष स्थिति या विशेष दशा, कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की भाव व दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग है वो हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। यानी भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किस में होता है? एक वचन में। लेकिन क्वेश्चन आपका इसमें यह भी आ जाता है कि यदि मान लो भाववाचक संज्ञा शब्द है उनका प्रयोग एक वचन में न होकर बहुवचन में हो जाता है, तो वहां आपकी भाववाचक संज्ञा न होकर संज्ञा कौन सी हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? तो देखो आपका क्वेश्चन ये है कि बहुवचन होने पर भाववाचक संज्ञा किस में बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कैसे? जैसे दवाई शब्द है वो एक वचन है, भाववाचक संज्ञा है। तो दवाई से आपका शब्द आ गया दवाइयां, तो भैया दवाइयां में आपकी संज्ञा पूछे तो कौन सी होगी? जातिवाचक। जैसे ईर्ष्या है वो आपकी भाववाचक है, लेकिन ईर्ष्या से शब्द बन गया ईर्ष्याएं, तो ईर्ष्याएं आपकी बहुवचन में आ गई, वो भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका बुराई है, बुराई में भाववाचक है लेकिन बुराइयां शब्द में आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि यदि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में न होकर बहुवचन में हो जाता है तो वह आपकी संज्ञा कौन सी हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे ऊंचाई से शब्द बन गया ऊंचाइयां, अच्छाई से अच्छाइयां, बुराई से बुराइयां, ठीक है, ईर्ष्या से ईर्ष्याएं, दवाई सबसे दवाइयां। देखो दवाइयों में हमेशा छोटी आती है क्योंकि एक वचन में तो बड़ी आएगी, लेकिन एक वचन से बहुवचन बनाते समय बड़ी छोटी में बदल जाती है। जैसे दवाई में बड़ी आ रही है लेकिन दवाइयों में आपकी छोटी आएगी। आगे बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, जो एक तो होता है रूढ़ भाववाचक और दूसरा होता है यौगिक। तो रूढ़ भाववाचक संज्ञा शब्द वे होते हैं जिनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे क्रोध है, भय है, प्रेम है, उमंग है, दया है, तो वो आपके स्वतंत्र पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज बात करते हैं यौगिक कि यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। किस किस से होता है? एक तो विशेषण से होता है, एक सर्वनाम से होता है, एक क्रिया से होता है, एक जातिवाचक संज्ञा से होता है, एक किससे होता है? अव्यय से। यानी कहने का मतलब यह है कि यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण 5 प्रकार से होता है। सबसे पहली बात करते हैं विशेषण से। देखो विशेषण में लाल विशेषण है, इसे ईमा पढ़ते जोड़ते शब्द क्या बन गया? लालिमा। लालिमा या शब्द इसमें लाली भी बन सकता है छोटी बड़ी की मात्रा लगने पर। इसके बाद सफेद से सफेदी है, बुरा से बुराई है, जैसे काला सबसे बनी है कालीमा, ठीक है, हरा सबसे बनी है हरियाली, ठीक है, अच्छा सबसे क्या बनी है? अच्छी, अच्छाई, सॉरी क्या बनी है? अच्छाई। तो ये शब्द आपके विशेषण शब्द है और इनसे आपने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। अगला है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। स्व से स्वत्व, निज से निजत्व, अपना से अपनत्व या अपनापन, और मम शब्द से ममत्व, यह शब्द ममता भी बनता है। तो यानी कहने का मतलब है ये आपके भाववाचक संज्ञा शब्द बने हैं वो सर्वनाम से बने। अहम शब्द से बना आपका अहंकार, अहम से क्या बना है? अहंकार। अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। जैसे बनाना क्रिया है तो बनावट शब्द बन गया, जैसे आपका दिखावना क्रिया है तो दिखावट बन गया, पढ़ाना क्रिया तो पढ़ाई हो गया, लिखना से लिखावट हो गया, जैसे सजाना क्रिया तो उससे सजावट शब्द बन गया। यानी यहाँ अपन क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। पशु में जातिवाचक है तो पशुता, मानव में मानवता, ठीक है, जैसे आपका चोर सबसे बना चोरी। देखो चोर तो जातिवाचक है लेकिन चोरी शब्द आपका क्या है? भाववाचक है। डाकू से डाका बना है, भक्त से आपका भक्ति बना है। अव्यय शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूर से शब्द से बना है दूरी, तेज से बना है तेजी, समीप से बना है समीप पे, ठीक है, और निकट शब्द से क्या बना है? निकटता। तो ये आपका संज्ञा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती, सीईटी, पटवार, शिक्षक भर्ती में पात्रता हो, चाहे मेंस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में जाकर संज्ञा की पूरे 7 वीडियो देखना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।